हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे अर्थमेटिक मैथ्स में आता है। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिकों में से है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें हम सीख रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, हम फॉर्मूले सॉल्व करना सीख रहे हैं, फॉर्मूलेस की हेल्प से हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, हम शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख रहे हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल होंगी, आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो रही होगी। तो जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस के साथ ही आए हैं जिन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। इफ ए एंड बी बोरोड। अब देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो अभी तक हमारा कैसा क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास सिर्फ एक आदमी था, उसको हम सॉल्व कर रहे थे। बट अब हमारे पास दो जने आ गए, एक ए और एक बी। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए एंड बी बोरोड ₹3000 एंड ₹320। तो एक ए है और एक बी है, ठीक है, दो लोग हैं। ए ने बोरोड करे हैं ₹3000, ठीक है, और जो बी है उसने बोरोड करे हैं ₹320। पेड ₹40 मोर इंटरेस्ट respectively at the same rate of interest for इतना ईयर। if B paid ₹40 more interest than A, find the rate of। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी हैं जिन्होंने बोरो करा है, एक ने 3000 एक ने 320। 40 मोर इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। ये हमारे पास टाइम गिवन है। इफ बी ने पेड करा ₹40 मोर इंटरेस्ट देन ए से ज्यादा उसने 40% ज्यादा इंटरेस्ट। देखो तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या था। इट मीन्स जो पहले वाला है ए, उसके लिए ये प्रिंसिपल है, इट मीन्स ये प्रिंसिपल है ए का 3000। सेम ऐसी ये जो प्रिय है प्रिंसिपल ऑफ बी। क्लियर। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ बी पेड 40 मोर इंटरेस्ट देन ए से ज्यादा उसने इंटरेस्ट लिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स SIB माइनस SIA इक्वल टू हमारे पास गिवन है 40। तो हमें यही इक्वेशन को सॉल्व, इसी इक्वेशन को पकड़कर सॉल्व करना है। ये हमारे पास गिवन है। अब इसमें हमारे पास टाइम गिवन है कितना, 2 होल 1/2। इट मीन्स 5/2। अब या फिर तो ऐसे ही रहने दो या फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 ईयर। तो टाइम हमारे पास है 2.5 ईयर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। तो अब सिंपल सॉल्व करना है, तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले बी के लिए, इट मीन्स PB R हमारे पास कितना है बी के लिए, हमें फाइंड आउट करना है। इनटू टाइम हमारे पास है 2.5, तो अभी टी रहने दो, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया। इक्वल माइनस करना है PA इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 40। क्लियर। मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 100, इट मीन्स एलसीएम हो गया तुम्हारा, तो 100 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गई, PB RT माइनस करना है PA RT। अब RT मैंने कॉमन ले लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, RT कॉमन ले लिया तो RT आ गया R इंटू टी मल्टीप्लाई PB माइनस PA। क्लियर हो गया। मैंने RT कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉमन ले लिया तो RT बाय 100 आ गया और PB माइनस A यहाँ पर आ गया। क्लियर। इक्वल टू है 40। समझ में आ गया। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। तो R और T की, R तो हमें फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू कितनी है 2.5 बाय 100
इसके साथ मल्टीप्लाई है पीबी। पीबी कितना है हमारे पास 3000। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गई है एक। ये जो यहाँ जीरो आ गया ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ का जीरो है। 3200 होना था, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो इट मीन्स जो पी ए है वो है 3000 और जो पी बी है वो है 3200। ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो पी बी माइनस पी ए, इट मीन्स 3200 माइनस 3000 इक्वल टू है 40। क्लियर। पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये सब तो कैंसिल आउट होने ना। तो 25, तो 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 0 0, 5 4 जो 20, 40। तो क्या आ गया r बाय 40 मल्टीप्लाई है, इसको माइनस करके आ गया 200 इक्वल टू 40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 5 जा 20, इसलिए r इज इक्वल टू आ गया 40/5, इट मीन्स 8। तो r हमारे पास आ गया 8%। क्लियर हुआ है। एक बार और बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था और हमने क्या क्या गिवन लिया। सबसे पहले तो देखो गिवन क्या क्या चीजें। ए और बी के लिए हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, इट मीन्स पी ए गिवन है 3000, पी बी गिवन है 3200। क्लियर। अब 40 हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, जो हमारे पास क्या है, जो बी है वो पेड कर रहा है ज्यादा, 40% ज्यादा ए से। क्लियर। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस किसका? एस आई ऑफ बी माइनस एस आई ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है 40। तो हमने यही वैल्यू पुट करी है। साथ में हमारे पास टाइम दिया है 2 होल 1/2, तो इसको आ गया 5/2। 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया 2.5 ए। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, आर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू पे इस इक्वेशन पे हमने वैल्यू पुट करी है। बट वैल्यू पुट करने से पहले हमने इसको सॉल्व करा है। कैसे? देखो, एस आई बी इट मीन्स हो गया पी बी मल्टीप्लाई आर टी बाई 100 माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाई आर टी बाई 100। यहाँ पे क्या करा मैंने, आर टी कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आ गया आर टी, क्लियर हो गया, ब्रैकेट में बाई 100 मल्टीप्लाई पी बी माइनस पी ए, क्लियर हो गया, इक्वल टू है 40। अब इसे सॉल्व करना है तो वैल्यू पुट कर दो। आर तो हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 2.5 है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3200 से माइनस करना है 3000 को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया था, 3002 से हमने माइनस करा है 3000 को, इट मीन्स यहाँ पर आ गया हमारे पास 200। क्लियर। तो यहाँ पर सीधा वैल्यू रख देती हूँ 200 इक्वल टू 40। क्लियर। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर आगे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 1 2 4 1 5, 5.0, इट मीन्स ये आ गया 5r इज इक्वल टू 40। तो r की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40, सो r इज इक्वल टू आ गया 8%। इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। एट द रेट ऑफ एस आई, कौन से रेट पे, इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, द इंटरेस्ट ऑन ए certain sum of money for 10 years will be 2/5 part of the amount, then the rate of SI is। तो हमें रेट निकालना है SI का। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, on a certain sum of money for 10 years will be 2/5, क्या हो जा रहा है वो, 2/5 part of the amount ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट मीन्स SI इज इक्वल टू है 2/5 ऑफ अमाउंट। क्लियर। टाइम हमारे पास गिवन है 10 ईयर, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ एसआई, इंटरेस्ट का रेट कितना लग रहा है। ठीक है। तो इंटरेस्ट को मैं, सिंपल इंटरेस्ट को मैंने सिर्फ आई से डिनोट कर लिया। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्लियर। अमाउंट के, अब यहाँ देखो, इंटरेस्ट के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2/5 ए। क्लियर है। आई इज इक्वल टू है 2/5 ए। अब सिंपल सी बात है, ए का फॉर्मूला है आई प्लस पी, तो आई के प्लेस में रख दो 2/5 ए। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2/5 ए प्लस पी। क्लियर हो गया। ठीक है, ये थी आई की वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो
ये ए को इधर भेज दो तो P इज इक्वल टू हो गया है A माइनस 2A/5। तो यहाँ पर एलसीएम लो 5, ये हो जाएगा 5A माइनस 2A। इट मीन्स प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 3A/5। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SI इज इक्वल टू PRT/100। अब जो जो वैल्यू मिली है उनको वैल्यू को पिट कर दो। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 2/5A इक्वल प्रिंसिपल कितना आया 3A/5। आर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 10 ईयर, मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2A/5 इज इक्वल टू 3A/5 मल्टीप्लाई 5 10 जा 50। 3A मल्टीप्लाई आर भी है। ठीक है, अब आर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये चल जाएगा डिवाइड में। इट मीन्स पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2A/5 के साथ मल्टीप्लाई आ गया 3A और 50 चला गया इधर, इज इक्वल टू आर। तो 5 10 जा 50, तो हमारा आंसर आ गया आर इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट, 2 10 जा 20/3%। क्लियर हो गया? एक बार और समझा दूं, देखो कैलकुलेशन है सिंपल और कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप समझ गए हो तो बहुत इजी हो गया। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि जो इंटरेस्ट है, इट मीन्स जो आई है विल बी सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स, तो टाइम है तो इसको भी अलग करो, विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट। अमाउंट के 2/5 पार्ट है इंटरेस्ट, ये हमारे पास गिवन था। तो हमने क्या करा, अमाउंट की बात हुई तो हमने अमाउंट लेकर आ गए। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो वैल्यू पुट कर दी, तो अमाउंट रहा इक्वल टू आई की जगह पर आ गया 2A/5 प्लस पी की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो P इज इक्वल टू हो गया A माइनस 2A/5। एलसीएम ले लिया, यहाँ 5A आ गया, तो P की वैल्यू आ गई 3A/5। ये आ गई P की वैल्यू। अब हमने क्या करा, SI का फॉर्मूला निकाला क्योंकि हमें रेट फाइंड आउट करना है। तो PRT/100 ये फॉर्मूला था। SI की वैल्यू कितनी थी, इंटरेस्ट कितना था 2/5A इक्वल टू P कितना है 3A/5। क्लियर? मल्टीप्लाई आर तो हमें निकालना है, टाइम था 10 साल इंटू 1/100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया था 3A/50। क्लियर? और इंटू आर भी था, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो 2A मल्टीप्लाई बाय 50 बाय 3A इंटू 5 इज इक्वल टू आर। तो 5 10 जा 50 और A से A कट गया, तो R की वैल्यू निकल गई 2 10 जा 20/3%। इट मीन्स जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अ सम ऑफ मनी, इट मीन्स P की बात हो रही है, बिकम्स 5250 बिकम्स इन 4 years। ठीक है, एंड और दूसरे की बात हो रही है 6300 बिकम्स इन 6 year। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है? तो कैसे फाइंड करेंगे, दो अमाउंट है हमारे पास, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो हमारे पास टाइम होता है उसको हमें डिफरेंस, इट मीन्स माइनस करना होता है। तो 6 - 4 आ गया 2 year। अब ये तो सिर्फ टाइम की बात थी, अब हमें अमाउंट भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो अमाउंट को भी माइनस कर दो। इट मीन्स 6300 माइनस 5250, तो 2 year इक्वल टू कितना आया 0। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0 और 6 में से 5 गया 1, इतना आ गया। तो ये 2 year की बात थी, तो 1 year के लिए कितना आएगा, तो SI निकाल रहे हैं हम 1 year का इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 जा 10। क्लियर? 2 2 जा 4 10, 2 5 जा 10। इट मीन्स SI आ गया 1 year का 525। क्लियर? कितना आ गया 525, ये तो आ गया 1 year का। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, अमाउंट गिवन है तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल L प्लस SI होता है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI। क्लियर? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट पकड़ लिया मैंने ये वाला 5250 माइनस SI था मेरे पास 525,
बट ये 1 ईयर का था। अब यहाँ जो 5250 अमाउंट लिया है वो 4 साल का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, तो प्रिंसिपल आ गया है 5250 माइनस 4 5 जा 20 0 2 4 2 जा 8 9 10 0 1 4 5 जा 20 21। क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, माइनस करो 0 से 0, 5 में से 0 5, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 3150। इट मीन्स ऑप्शन जो डी है वो हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एस आई के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट जो है PRT/100, इसके बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट CI अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी तो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक ही बताऊंगी, बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इसको एक बार बिल्कुल क्लियर से सॉल्व करना सिखाऊंगी कि कैसे ये फॉर्मूला आया, जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूँ। बट उससे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी पहले ब्रैकेट नहीं, P1 प्लस R/100 T, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन, इट मीन्स CI माइनस SI हमारे पास। अब इन दोनों को हमें फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा, इट मीन्स ये वाला फॉर्मूला माइनस होगा ये वाले फॉर्मूले से। तो मैं डायरेक्ट अभी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, इट मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्मूला बता रही हूँ। बाकी जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, सीधा CI माइनस SI का फॉर्मूला आ गया सीधा। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आ गया P/100 का होल स्क्वायर। ये आ गया फॉर्मूला सीधा किसका, CI माइनस SI का। क्लियर हो गया। तो ये आ गया फॉर्मूला। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर इस इक्वेशन को आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब देखो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है और हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। तो ये हमारे पास, अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये 2 ईयर के लिए, ये जो शॉर्ट ट्रिक है। अब देखो टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 ईयर दिया है, ठीक है ना। अब जो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई, इट मीन्स डिफरेंस जो मैंने बताया CI माइनस SI, ये 2 ईयर के लिए ही है सिर्फ। अगर कहीं पर 2 ईयर है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाकर, कौन सा फॉर्मूला है, PR² बाय 100 का भी होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला कहाँ पर, जहां पर स्क्वायर होता है। क्लियर हो रहा है, जहां पे टाइम हमारे पास 2 है। तो अब हम इसके इक्वल टू हमारे पास गिवन है 144। तो सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। इट मीन्स P हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई R है 12/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। क्लियर। तो ये हो जाएगा 144P/1234 इक्वल टू 144। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 144 मल्टीप्लाई 1234 डिवाइडेड बाय 144, तो कैंसिल आउट 1 जा, तो हमारे पास P आ गया है 10,000। तो ये तो हमारा बहुत इजीली आ गया ऑप्शन सी। इसलिए हमें ये शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। अगर टाइम हमारे पास 2 ईयर है, इट मीन्स 2 ईयर के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, कहीं पर डिफरेंस अगर हमें पूछा हो CI माइनस SI, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है P होल R/100 का होल स्क्वायर। क्लियर। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके फॉर्मूले हैं और कैसे ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ द SI ऑन ए सम फॉर 4 ईयर इज 1200, इट मीन्स हमारे पास SI है। देखो इफ द SI कितना है, 1200 4 साल में। क्लियर। एंड फॉर 6 ईयर, इट मीन्स देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो पहले हमारे पास जो वैल्यू है 1200 वो हो रही है 4 ईयर में। क्लियर। सेम ऐसी जो 1800 है वो है हमारे पास 6 ईयर में। हमें फाइंड आउट करना है इसका रेट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले तो वही हम यहाँ पर इसको डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस आ गया है 2 ईयर इक्वल टू 1800 से माइनस करो 1200 को, कितना आ गया है 600, 2 साल के लिए। तो SI फाइंड आउट करेंगे हम 1 ईयर का। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 600/2, 2 3 जा 6, इट मीन्स 300। ये किसका आया, SI आया 1 ईयर का।
अब हमें फाइंड आउट करना है रेट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। इसी फॉर्मूले से एस आई हमारे पास कितना आ गया 1 ईयर का 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल ले लो 1200 मल्टीप्लाई आर हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है इसका 4 साल इंटू 100, 0 से 0 0 0 कैंसिल आउट। तो आर इज इक्वल टू आ गया 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। क्लियर। तो सॉल्व करेंगे इसे। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो r इज इक्वल टू आ गया 300 डिवाइडेड बाय 48। इससे इसको कैंसिल आउट करो तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो इसका रेट होगा। तो इसमें तो ऑप्शन में हमारे पास आंसर नहीं है, हमारा आंसर होगा इसका ई नन, क्योंकि 48 से डिवाइड करो 300 को तो कितना आ रहा है पॉइंट में, हमारे पास पॉइंट में ही आएगा आंसर। तो 300 डिवाइडेड बाय 48 हमारे पास आंसर आया है 6.25%। क्लियर। तो उसका आंसर नन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। A man borrowed 3,200 at 12% SI and immediately lent the whole amount to another person at 15% simple interest. His gain in 3 years. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मैन है, ध्यान से सुनो, उसने कितने रुपीस बोरो करे, मीन्स उसका प्रिंसिपल था 3,200। क्लियर। एट रेट लिया उसने 12% का। क्लियर। ठीक है। एंड इमीडिएटली लेंट द होल अमाउंट, और उसने पूरा होल अमाउंट किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। मीन्स ये ए था तो उसने किसी बी पर्सन को दे दिया यही सेम अमाउंट, इसका भी अमाउंट 3,000। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो पी है 3200, आर हमारे पास है 12 और टाइम हमारे पास दी है 3 है बाय 100। तो कैंसिल आउट। तो एस आई कितना आ गया, एस आई इज इक्वल टू आ गया है 32 इंटू 36। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 1152। तो ये तो आया हमारा एस आई इसका। क्लियर। अब एस आई फाइंड आउट करेंगे इसका। इसके लिए एस आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वही, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। इट मीन्स 3200 इंटू 15 इंटू 3 बाय 100। तो 0 से 0 0 0 कैंसिल आउट। तो कितना हो गया 32 इंटू 45। तो एस आई आ गया इसका 1440। क्लियर। तो अब हमें बताना है उसका टोटल गेन कितना होगा। तो पहले हम टोटल गेन फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल गेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल गेन हमारे पास आएगा जो उसने रिसीव्ड करे थे। इट मीन्स ये वाला जो बी वाला था, बी से हमें माइनस करेंगे हम ए को। इट मीन्स जो एस आई बी का एस आई, इट मीन्स 1440 से माइनस कर दो 1152 को। कितना आंसर आया 288। इट मीन्स उसने 288 रुपीज उसने इंटरेस्ट गेन लिया इन 3 साल में। क्लियर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट इतना सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हमारे पास जो हमने पिछली बार जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन करा था उसमें भी यही था कि डबल थ्राइस पूछा था, बट हमें टाइम डबल, इट मीन्स 2p। क्लियर। रेट हमारे पास गिवन है 16 होल 2/3। इट मीन्स 50/3%। सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। क्लियर। अमाउंट के प्लेस में रख दो 2p इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। तो सिंपल सी बात है, एस आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2p माइनस पी। तो आंसर आ गया एस आई इज इक्वल टू पी। तो एस आई की वैल्यू आ गई p। अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100। जहां पर एस आई है वहां पर हम क्या रख देंगे p, जो हमने ये फाइंड आउट करा। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, p इज इक्वल टू p तो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी p तो हमारे पास है नहीं, r कितना है हमारे पास 50/3 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय है 1/100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10। तो ये कितना आ गया, p इज इक्वल टू PT/6। 6p इधर हो गया तो ये हो गया है t इज इक्वल टू 6p/p। p से p कैंसिल आउट, तो टाइम आ गया 6 ईयर। इट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो हमारा इसका आंसर हो। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। इफ ₹6,000 अमाउंट टू रुपीज इतना इन 4 ईयर, तो इन हाउ मेनी ईयर इतने से इतना बनेगा एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है। देखो दो इक्वेशन आ गई है। एक तो है जो 6,000 अमाउंट बन रहा है 7,000 कितने में 4 साल में। क्लियर। दूसरा अमाउंट हमारे पास पूछा है 4500
5400 कब बनेगा, एट द सेम रेट इन हाउ मेनी ईयर्स, इसका हमें टाइम बताना है, इसका हमें टाइम बताना है एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, पहले इस इक्वेशन से हम आर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया? कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया, 7 में से 6 गया 1000। इट मीन्स 1 ईयर का SI हमारे पास फाइंड आउट हो गया है 1000। क्लियर? तो ये हमारे पास SI फाइंड आउट हो गया है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो SI इज इक्वल टू PRT, तो P ले लो 6000, SI की वैल्यू है 1000, R कितना है, R हमें फाइंड आउट करना है, T है 4/100। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू आ गया है 1000 डिवाइडेड बाय 240। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 250 जा 225, 2 6 जा। तो R आ गया है हमारे पास 25/6%। क्लियर? हमें फाइंड आउट करना है ईयर। तो अब यही R का यूज करके हम यहाँ से ईयर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी यही फाइंड आउट कर लिया। तो कितना आया, इसको माइनस करो, 5400 से 4500 को माइनस करो, कितना आ रहा है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये आएगा 5400 माइनस 4500, तो ये आ गया 900, ये आया SI। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू वही सेम हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। तो SI इज इक्वल टू, इट मीन्स 900 इज इक्वल टू P ले लो 4500 मल्टीप्लाई, ये 900 आया, ठीक है, माइनस करके मल्टीप्लाई R 25/6, T कितना है फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 1/100। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू, और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उन्हें कैंसिल आउट करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 15 जा। क्लियर? तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 25T। इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे मैं सीधा T की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है, इसलिए रफ कर दिया। तो T इज इक्वल टू आ गया है 1800 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 25। क्लियर? 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16 17 18 30, 5 6 जा 30, 0 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, जी 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 4 जा 5 तो 5 से कैंसिल आउट करो, 5 4 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20। अब बचा यहाँ 5, तो ये आ गया, टाइम आ गया हमारे पास 24 से कैंसिल आउट करो 24 को, कितना आ रहा है 5 4 जा 20, ठीक है, बचा 4.05 8 जा 40, सो 4.8 ईयर इसका आंसर आया। कितना आ रहा है, 4.8 ईयर। क्लियर हो गया? तो अप्रोक्स में हमारे पास वैल्यू आएगी, ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में, एट व्हाट रेट परसेंट 1000 अमाउंट रुपीज इतना। इट मीन्स देखो 3000 रुपीज अमाउंट बन रहा है 3993 इन कितने साल में, 3 ईयर में, 3 ईयर 3 मंथ। अब देखो टाइम क्या है, 3 ईयर 3 मंथ। क्लियर हो गया? ये टाइम है। इट मीन्स अब इस जो 3 मंथ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में। कैसे करेंगे, देखो 3 ईयर, ठीक है, प्लस 3 मंथ का इट मीन्स होता है 3/12, मीन्स 1 मंथ में 1 ईयर में कितने मंथ हुए, 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे 3 को, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इट मीन्स 1/4। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो 4, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 13/4 ईयर। ये आ गया हमारा इसका टोटल ईयर, मीन्स इतना टाइम। क्लियर? इसको पॉइंट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो यहीं से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? करेंगे, हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, इससे इसको करो माइनस, तो ये आ जाएगा SI, तो SI इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस करो तो ये आंसर आ गया 993, ये आ गया हमारा SI। तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। SI हो गया 993 इज इक्वल टू P है 3000, R हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास कितना आ गया है
13/4 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर हो गया? ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 2 जा 4, 2 15 जा 30। इट मीन्स आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 993 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13। क्लियर? तो हमारे पास आर कितना आ गया? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 8 1, 2 9 जा 18, 1 19 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आंसर आ गया है 10.1%। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वही हमारा अप्रॉक्स वैल्यू इसके आंसर का सही है। तो क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करा? ये टाइम कन्वर्ट करना आया तो सिंपल सी बात है, टाइम हमारे पास कितना था? सो टाइम हमारे पास था 3 ईयर 3 मंथ। तो हमने क्या करा? 3 ईयर 3 मंथ को हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 3 को डिवाइड कर दिया 12 से, तो वो आंसर आ गया 1/4। क्लियर? क्लियर? तो ये आंसर आ गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। 2 इक्वल अमाउंट्स आर लेंट एट इतना परसेंट इतना परसेंट। The first amount is recovered and in 2 years and the second amount in 3 years. If the total interest, अब ये इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हमें ईच अमाउंट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स अमाउंट 1 अमाउंट 2 दोनों हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 इक्वल अमाउंट्स, अब इक्वल है अमाउंट तो इट मीन्स दोनों के दोनों अमाउंट भी क्या है? इक्वल है, तो एक ही वैल्यू होगी हमें। ठीक है हमारे पास, तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। पहले वाले के लिए हमारे पास रेट है 8% R1 और दूसरे वाले के लिए हमारे पास परसेंट है 6%। द फर्स्ट अमाउंट इज रिकवर्ड इन 2 ईयर। जो फर्स्ट अमाउंट है उसके लिए हमारे पास टाइम हो गया था 2 ईयर में, हमने उसको रिकवर कर लिया था। और जो सेकंड 32 उसके लिए है हमारे पास 3 साल। इफ द टोटल इंटरेस्ट, अब इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट हमारे पास रिसीव्ड हुआ, इट मीन इन दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 1800। तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स SI1 प्लस SI2 इक्वल टू है हमारे पास 1800। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे P इंटू, अब P तो हमें पता नहीं है, RT 8 इंटू 2/100 प्लस दूसरा लिख ले P R कितना है 6 इंटू 3/100 इक्वल टू 1800। क्लियर? तो ये हो जाएगा 8 टू जा एलसीएम भी 100 सेम कॉमन आ गया, तो 8 टू जा 16P प्लस 18P इज इक्वल टू 1800। 100 इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 16 4 1 1 2 3 34P इज इक्वल टू 1800 इंटू 100। तो P की वैल्यू निकल गई यहाँ से 4/8 है वो हमारे पास है 6%। जो फर्स्ट अमाउंट है वो रिकवर हो गया, इट मीन्स इसका टाइम है 2 ईयर, और जो सेकंड अमाउंट है उसके लिए हमारे पास रिकवर हुआ 3 साल में। टोटल इंटरेस्ट, इट मीन्स जो SI1 प्लस SI2 है वो हमारे पास टोटल है 1800। तो हमें फाइंड आउट करना है वो अमाउंट, इट मीन्स प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, एक ही चीज हुई, तो हमें फाइंड करना है अमाउंट। वो सेम अमाउंट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। तो SI1 इट मीन्स P मल्टीप्लाई R, पहले वाले के लिए 8 है, टाइम 2 है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस P मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3/100 इक्वल टू है 1800। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम तो सेम है, 1800 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 टू 16P प्लस 18P इज इक्वल टू है 1800। ये इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 34P इज इक्वल टू 1800 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो P की वैल्यू फाइंड आउट करो डिवाइडेड बाय 34। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी कुछ 5, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ रही है कुछ 5294.11 समथिंग। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो वैसे इसका आंसर यहाँ पर नन होना चाहिए, बट जब ऑप्शन में नन नहीं है तो हम अप्रॉक्स वैल्यू में जाते हैं, तो जो ऑप्शन ए है वही हमारा इसका आंसर होगा।
क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में द सम अमाउंट, इट मीन्स हमारे पास दो अमाउंट दे रखे, एक है 4158 इन 6 ईयर एंड जो दूसरा है 4767 इन 9 ईयर। क्लियर। हमें रेट फाइंड आउट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनके टाइम का ही हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कितना आया 3 ईयर। सेम हम इन अमाउंट का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कितना आया, तो सिंपल सी बात है 4767 को माइनस करो उससे किसको 4158 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, तो ये आया 203। क्लियर हो गया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये SI आया हमारे पास, तो SI इज इक्वल टू हो गया 203। अब हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो SI की वैल्यू गिवन है 203। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P ले लिया 4158 इंटू R, हमें फाइंड आउट करना है टाइम ले लो 6/100। क्लियर। ये सीधा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ गई है 20300 डिवाइडेड बाय 6 से मल्टीप्लाई करो 4158 को, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 6, तो 4158 मल्टीप्लाई 6 कितना आया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 24948, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करो तो R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो हमारे पास R की वैल्यू है 0.81% कुछ आ रही है। इट मीन जो यहाँ पर ऑप्शन E है नन, वही हमारा इसका आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में। अब तक डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है CI एंड माइनस SI वो हमारे पास गिवन है, वो है 8000। क्लियर। फॉर 3 ईयर, टाइम हमारे पास गिवन है 3 ईयर इतना एंड 4 ईयर। व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द सेम सम इन्वेस्टेड इन 6 ईयर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन, इट मींस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 50, सो 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10। इट मींस कितना प्रीमियम लिया उसने 10। अब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, जो उसने 50 हमने लिया था, जो ₹50 ईच, उसमें 20% ऐड हो जाएगा, इट मींस 10, तो ये हो गया 60, ये आ गई उसकी मार्केट वैल्यू। क्लियर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी तो रेट फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, नंबर ऑफ शेयर जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी, कितनी करी है 12,000, उसको डिवाइड कर देंगे हम 60 से, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 12 200, तो नंबर ऑफ शेयर्स है 200। क्लियर हो गया। ये तो आया इसके नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें निकालना है उसका एनुअल डिवाइडेंड, कि उसका एनुअल डिवाइडेंड जो हमारे पास 8% दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8% किसका, इस 50 का, तो इट मींस क्या फाइंड आउट करेंगे 8% ऑफ 50। क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया 8% ऑफ 50, इट मींस 8/100 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 कैंसिल, 5 10 2 4 8 इज इक्वल टू 4, ये आ गई उसकी वैल्यू। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज रिटर्न कितना है, मींस R कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R हम फाइंड आउट करेंगे, इतना समझ में आ गया। तो R फाइंड आउट करने के लिए है R इज इक्वल टू 800। अब 800 कहां से आया, जो ये 8 था, ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 0 से 0, ठीक है। तो डिवाइड कर लो, सिंपल सी बात है, इसका आंसर आ गया 20/3, तो इट मींस इसको डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू आएगा 6.67%। इट मींस जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। क्लियर हुआ कैसे फाइंड आउट करो, बहुत इजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। द SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट इतना फॉर 8 ईयर इज 840। इट मींस जो SI है वो है 840, किसके लिए,
एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो हमें फाइंड आउट करना है। रेट हमारे पास गिवन है 5% और टाइम हमारे पास गिवन है 8 ईयर। तो यहाँ से सबसे पहले तो पी फाइंड आउट करेंगे। देन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सेम अमाउंट है वो रिसीव्ड होगा बाय द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, आप पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। देन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है किसका, सेम अमाउंट। इट मीन सेम पी का ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स, बस टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एसआई का सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड दैट फॉर 9 ईयर। इट मीन्स एक अमाउंट है हमारे पास 6 ईयर में और दूसरा अमाउंट है वो है 9 ईयर। क्लियर। तो हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट कर लो कि वो जो अमाउंट है सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास दो अमाउंट है, इट मीन्स 2 अमाउंट ले लो। क्लियर, क्लियर बात हो गई, 2 अमाउंट है। अब देखो 9 ईयर 6 ईयर, इट मीन्स इसका हम ले लेंगे डिफरेंस, तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो जो उसका रेशियो फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा 2/3। तो ये आ गया ना इसका टाइम, तो इट मीन्स टाइम इज इक्वल टू आ गया 2/3। इट मीन्स कितना हो गया, सॉरी हाँ, तो इसका अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इट मीन्स इसका रेशियो क्या आ गया 3:2। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही इसका आंसर है, इसमें ज्यादा कुछ और सॉल्व करने की नीड नहीं थी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर्स विल बी ₹x ऑन ए सम ऑफ इतना। तो हमें फाइंड आउट करना है द सिंपल। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास रेट गिवन है जो है x%। क्लियर। फॉर x ईयर्स मीन्स टाइम भी हमारे पास x है, विल बी ₹x। इट मीन्स SI हमारे पास गिवन है x, तो हमें फाइंड आउट करना है P। तो उसका P कितना होगा, तो SI इज इक्वल टू होता है PRT/100। अब SI की प्लेस में भी x है, इज इक्वल टू P हमें फाइंड आउट करना है, R भी x है इंटू x/100। क्लियर। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू x इंटू x 2x, तो 2xP। तो x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर p। क्लियर। तो p इज इक्वल टू हो गया है 100/x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x कैंसिल आउट, तो p इज इक्वल टू आ गया है 100x, 100/x सॉरी 100/x, स्क्वायर से x कैंसिल आउट तो x रिमेनिंग आ गया, तो p की वैल्यू आ गई 100/x। इट मीन्स जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। A certain sum of money at SI amount to ₹1012 means 1012 जो इसका प्रिंसिपल है वो 2 whole 1/2, it means 2 to the 4 means 5/2 ईयर। क्लियर। और जो दूसरा है 1067.20 वो आ गया 4 ईयर, 4 ईयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें भी आर फाइंड आउट करना है, इसको भी आई थिंक आप खुद कर लोगे। सबसे पहले तो इनको माइनस करके सॉल्व करो, देन इनका भी माइनस निकालो, देन इनका 1 ईयर, देन SI का फॉर्मूला लगा दो, SI इज इक्वल टू PRT/100। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। द इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज, इट मीन्स हमारे पास P गिवन है 15,000 इन 3 ईयर, टाइम हमारे पास गिवन है 3 ईयर, SI हमारे पास गिवन है 5400, हमें फाइंड आउट करना है R। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो SI इज इक्वल टू, इट मीन्स SI का फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 5400 इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई R हमें फाइंड आउट करना है T3/100। तो 0 से 0 0 कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू आ गया 5400 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3। क्लियर। तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 24, तो 8 3 जा 24 80। क्लियर। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 60, तो 5 से 5 12 जा, तो हमारे पास आंसर आ गया 12%। इट मीन्स जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना, इट मीन्स हमारे पास P गिवन है 600,
टाइम हमारे पास गिवन आया 14 साल एंड ऑन ₹600 फॉर 2 ईयर्स और फिर 600 2 ईयर्स आया, टुगेदर इज ₹180। इट मीन्स इन दोनों का ऐड है हमारे पास 180। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, समझ में आ रहा है? इट मीन्स हमारे पास आया SI1 प्लस SI2 इज इक्वल टू 180। तो वैल्यू पुट कर दो SI1 के लिए, सिंपल सी बात है। तो P 600 इंटू R हमें फाइंड आउट करना है, T हमारे पास है 14/100, 0 0 0 कैंसिल, प्लस टुगेदर मीन्स ऐड करेंगे। दूसरा 600 इंटू R हमें फाइंड आउट करना है, T है 2/100 सॉरी बाय 100 इक्वल टू है 180। यहाँ भी 0 0 कैंसिल आउट। तो ये आ गया है 84R प्लस 162 12R इज इक्वल टू 180। क्लियर? इन दोनों को ऐड करो, 68196R इज इक्वल टू 180। तो R इज इक्वल टू आ गया 180 डिवाइडेड बाय 96। 3 से 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18 60, 2 से 2 16 जा, 2 30 जा, 2 8 जा, 2 15 जा। तो 8 से डिवाइड करो 15 को, 8 2 जा 15 को डिवाइड करने के लिए 8 2 जा। तो इसका आंसर आ गया 1.87। इट मीन्स अगर अप्रॉक्स वैल्यू देखें तो इसका आंसर है 2%। क्लियर हो गया? सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर।